साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें। आज का विषय है जो देखें चोरी कौन किया। चोरी कौन किया ये प्रश्न है। तो यदि कोई जातक हमारे पास आता है और पूछता है तो उसका समय देख लें कि किस समय वो आया है। यदि वो प्रातः काल में आया है तो उस व्यक्ति से फूल का नाम रखने के लिए बोलें। यदि मध्याह्न काल में आया है तो फल का नाम उसे रखने के लिए बोलें। अपराह्न काल यानी तीसरे पहर में आया है तो देवता का नाम उसे रखने के लिए बोलें। सायं काल में यदि आया है तो पहाड़ या नदी का नाम उसे बोलने के लिए कहें। यदि जातक फूल, फल, देवता, नदी या पहाड़ का नाम रखता है तो पहला अक्षर उसका क्या है उस पर विचार करें। जैसे अवर्ग में आता है अ, आ, ई, हसई, दीर्घई, ए, आए तो अवर कहे जाएंगे। क, ख, ग, घ, अंग ये कवर कहे जाएंगे। च, छ, ज, झ, य ये चवर कहे जाएंगे। उसी प्रकार टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और सवर्ग। तो इस प्रकार हम इस अवर्ग और कवर्ग से फल उसका निकालते हैं। यदि कोई जातक अवर्ग में कोई नाम उच्चारण करता है तो उसके लिए हम उसे बताएंगे कि इस वर्ण के प्रश्नाक्षर जो हैं तो उससे हम फल बताते हैं कि जो चोरी किया है, जो चोर है वह ब्राह्मण जाति का है। चोर पुरुष नहीं स्त्री है। चोरी किया हुआ सामान जल्दी मिल जाएगा, ऐसा बताएंगे। यदि प्रश्नाक्षर कवर्ग हो तो क्षत्रिय चोर है और चोरी करने वाला पुरुष होता है। यह वस्तु बहुत दूर चला गया है। बहुत कठिन प्रयास करने के बाद उम्मीद होती है कि वह मिल जाएगा। जो व्यक्ति चोरी किया है वह मध्यम कद का है और चोर के दाहिने अंग में अस्त्र के चोट लगने से वह लंगड़ा दिखाई देता है। चवर्ग में ये कवर्ग हो गया। और चवर्ग में यदि प्रश्नाक्षर आया हुआ है तो चोर वैश्य जाति का है और वह व्यसनी, संतानहीन और दुराचारी होता है। टवर्ग में यदि कोई प्रश्नाक्षर आ रहा है तो चोर शूद्र जाति का है। वह व्यक्ति चोर है। वह चोर नपुंसक होता है तथा चोर से पुराना संबंध भी आपका होता है। वह विश्वासी बनकर के आपके यहाँ चोरी किया है तथा चोर से पुराना रिश्ता आपका बना हुआ है। उसके गाल या मस्तक पर मस्सा या तिल का चिन्ह दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं तवर्ग। तवर्ग का प्रश्नाक्षर यदि हो तो चोर कोई अन्य व्यक्ति है, यानी चोर कोई अन्य व्यक्ति है। चोर दो तीन की संख्या में आए थे और चोरी करके विश्वसनीय बन करके और उस विश्वसनीय व्यक्ति से यानी आप ही के जो अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति हैं उनसे के मिली भगत से वह चोरी किया है। चोरी हुई वस्तु आधा किलोमीटर की दूरी पर है। चोरी की हुई वस्तु को आप हाफ किलोमीटर की दूरी पर खोजना चाहें तो मिल सकता है तथा रुपए खर्च करने पर वह मिलने की उम्मीद रहती है। अब आगे देखते हैं पवर्ग। पवर्ग के प्रश्नाक्षर हो तो घर का दासी या नौकरानी चोर होता है। दासी या नौकरानी जो होती है वही चोरी की है, उसी की मिली जुली भगत से हुई है। चोरी हुई सामान भी मिल जाती है। चोर निम्न श्रेणी का होता है। उसकी उम्र
45 से 50 वर्ष के लगभग होती है। आगे देखते हैं यह वर्ग के प्रश्नाक्षर हो तो चोर शूद्र जाति का होता है तथा वह संभव है कि घर का कोई नौकर ही होता है या उस घर से संबंध भी रहता है। इस प्रश्नाक्षर से में चोर घर की नौकरानी से मिल करके चोरी किया है, ऐसा हमें बताना चाहिए। सवर्ग पर हम लोग विचार अब करते हैं। सवर्ग पर विचार जब करते हैं तो हमें बताना चाहिए कि चोर वैश्य जाति का है। चोर के सिर पर बाल कम होते हैं, वह पूरे समझिए कि झड़े हुए बाल होते हैं। कद मध्यम होता है, उम्र 35 से 40 वर्ष के लगभग होता है। चोर के दाईं कंधे पर लहसुन या शस्त्र का चिन्ह अंकित रहता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। साथियों, घबराएं नहीं, एक से एक वीडियो आपको हम देंगे और इसे देख करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।